नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। और लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कल का वीडियो आपने देखा था जिसमें मेरी उजड़ी हुई बगिया आपने देखी थी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि उजड़ने के बाद बगिया की क्या केयर करें और हाँ, हमसे क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से बगिया ज़्यादा उजड़ी, और क्या बचाव पहले से किए जा सकते हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखी जा सकती हैं, अधिक बरसात होने पर क्या चीज़ें ऐसी करना चाहिए जो बगिया उजड़े नहीं या ज़्यादा नुकसान नहीं हो। हमसे जो गलतियाँ हुई वो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। मैं तो देखिए भोपाल में हूँ नहीं, तो अभी ये सब कुछ मेरे श्रीमान जी को समेटना है, मूल काम तो करना ही है। तो ये हल्दी के पौधे हैं और इन पौधों में ऊपर से नई मिट्टी डाली जा रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अधिक बरसात में, लगातार बरसात में ऊपर की मिट्टी उचट उचट के चली गई, सारी जड़ें खुल गई हैं। और ये हल्दी के साथ ही नहीं हुआ, ये हर प्लांट के साथ है, बेलों के साथ भी यही है। तो हमें अब सबसे पहले एक लेयर, एक पॉटिंग मिक्स ऐसा बनाना चाहिए जिसमें थोड़ी खाद हो, 20% 30% खाद हो। उस पॉटिंग मिक्स की एक 2-2 इंच मोटी लेयर गमलों में, ग्रो बैग में या आपके पास जो भी कंटेनर हो उसमें डाल देना चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो जड़ें ढक जाएंगी और दूसरे नई मिट्टी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और पौधा आराम से नई ग्रोथ ले लेगा। और अब आप ये देखिए, जो बच गया, बात तो असल में उसी की है कि जो बच गया अब तो उसको संवार लें। जो उजड़ गया उसको अब मैं दोबारा दिखाऊंगी नहीं आपको, बस मैं ये बताऊंगी कि इस जो बचा है उसकी क्या साज सवार हम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल नया पॉलिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये हमारी लौकियाँ बरसात के पहले की पॉलिनेशन हो गया था, तो कुछ गोल तुमियाँ हो गई हैं, 1-2 तोरई है और भी फसल है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनमें नुकसान क्या हुआ है कि जो जाल ऊपर है तो तेज़ हवा में कुछ टहनियाँ टूट गई हैं, तो इनकी आगे की ग्रोथ रुकी है। और लगातार पानी से बहुत सारे पत्ते पीले हो गए हैं। ओवर वाटरिंग से पत्ते पीले होते हैं, अंडर वाटरिंग से भी होते हैं, ओवर वाटरिंग से। अभी हमको साफ दिख रहा है कि ये ओवर वाटरिंग है। और करेले की फ्रूटिंग अच्छी है, देखिए, चूँकि करेला का पत्ता छोटा होता है और ये ऐसे कोने में लगी है जहाँ डायरेक्ट एक्सपोज नहीं है, तो इसमें कम नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले ये सारे पीले पत्ते हटाए जाएंगे, इससे बगिया देखने में आँखों को अच्छी लगेगी। और पीले पत्ते हटा देने के बाद और मिट्टी की एक लेयर डाल देने के बाद निश्चित है कि बेलों में फिर से ग्रोथ ज़रूर शुरू हो जाएगी। अब आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं या आप नए हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो, करीब 15 दिन पुराने वीडियो देखेंगे, तो ये जहाँ मेरे श्रीमान जी खड़े हैं, ये बेल बरबट्टी की है। और ये इतनी घनी थी कि यहाँ सिवाय पत्तों के एक बुश जैसा दिखता था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और अब आपको क्लियर जाल दिख रहा है, और जैसा मुझे लग रहा है कि अब ये पूरी ही बेल निकाल रहे हैं श्रीमान जी। इस बेल के साथ अपना एक अनुभव और शेयर करूंगी आपसे। ये बरबटी या जिसे लॉन्ग बीन कहते हैं, चौला की फली भी कहते हैं, तो इससे मुझे एक भी फल नहीं मिला। मैंने इसकी पूरी सेवा की। सबसे पहले जब मैं बरसात नहीं हुई थी उसके पहले इसमें एफिड अटैक हुआ था, माऊ अटैक हो गया था। और इस स्थिति में मुझे एक केमिकल स्प्रे करना चाहिए था, तो माऊ तुरंत मर जाती, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से कोई स्प्रे आता नहीं है। और मैंने इस साल पहले से भी कोई स्प्रे किया नहीं, तो उसने काफ़ी नुकसान किया। मैंने फिर नीम ऑयल स्प्रे किया था और पानी की तेज़ धार से काफ़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बरसात आ गई। तो बरसात ने सारी कीड़े तो हटा दिए, लेकिन कीड़े के साथ साथ उसने बेलें भी बहुत डैमेज की। तो अब हमारा सोचना ये है कि सितंबर आने वाला है, तो सितंबर अक्टूबर में हम सर्दियों की सब्जियों की तैयारी कर देते हैं। तो अब हम इस बेल को नहीं रखना चाहते। आपको बता इसलिए रही हूँ कि जब आपके साथ ये होता है तो आपको भी ऐसे ही सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए
यदि हम इस बेल को रखते हैं तो इसको रीग्रोथ होने के बाद भी बहुत कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। और सेम और ये जो बरबटी है इसमें फिट अटैक होता ही है, तो या तो ये गार्डन में नहीं लगाएं, और अगर आप लगा रहे हैं तो आपको कम से कम एक बार केमिकल स्प्रे करना ही पड़ेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। अब मैं चूँकि ऑर्गेनिक तरीके से चल रही थी तो ये मैं हर बार मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके बिना फल लिए मेरी सेम भी चली जा रही है और ये बरबटी भी। तो एक एक करके सारी बेल निकाल देंगे। और ये पूरी बेलें मेरी करीब 6 से 7 ग्रो बैग में लगी थी, मैंने अच्छी मात्रा में लगाई थी, और 3 जो हमारे ड्रम कटे हुए ड्रम वाले पॉट हैं उनमें लगी थी। तीनों पॉट खाली कर लेंगे। इस बीच अगर धूप निकल आई तो मिट्टी को स्टरलाइज कर लेंगे, फिर से ऊपर नीचे कर देंगे और उसमें थोड़ा खाद मिला के मिट्टी को रेडी करके रख देंगे। और कहीं हमें नर्सरी से तैयार पौध मिल गई तो हम बिना इंतज़ार किए पौध लगा देंगे। इन दिनों क्या लगा सकते हैं वो भी मैं आपको मैं इस पर वैसे अलग पूरा वीडियो बनाऊंगी विस्तार से, पर मैं यहाँ भी चर्चा करूँगी कि यदि आपके यहाँ ऐसी नर्सरी है गवर्नमेंट जहाँ तैयार पौध मिलती है तो आप इन दिनों बैगन, टमाटर, मिर्च अगर तैयार मिलती है तो लगा सकते हैं। अगर बरसात हो रही है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पालक लगाना चाहते हैं तो आपको बरसात रुकने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बगिया में नुकसान भी बहुत हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बची भी हैं। अब मैं बताऊं क्या उपाय करना चाहिए कि जो नुकसान से हम बच जाएं। तो मैंने हल्दी के सारे पौधे और बड़े बड़े गमले बाउंड्री पर रख दिए थे। 3 मंजिल की छत, तेज़ हवाएं, ऊपर से बाउंड्री, तो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा रहा कि पत्ते आपस में टकरा टकरा कर फट गए, टूट गए। तो यदि बरसात आपके यहाँ ज़्यादा हो रही है, जिन दिनों फोरकास्ट है, तो आप बाउंड्री वॉल पर से उतार कर नीचे रख लें पौधे। बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी आप बरसात से बचा नहीं सकते, तेज़ हवाओं से बचा सकते हैं। बरसात के जो नुकसान होना है उन्हें आप नहीं रोक सकते। बस जब मिट्टी बना रहे हैं तब आप इतना ध्यान रखें कि पानी गिरे और जल्दी से आपके पॉट में से ड्रेन आउट हो जाए। अगर वो ड्रेन आउट हो गया तो फिर तो आपके रूट रॉट का डर नहीं रहे। हमसे ये गलती हुई कि हैवी रेन की फोरकास्ट होते हुए भी हमने ये पॉट्स उतार कर छत पर नीचे नहीं रखे, जिससे कुछ टूटकर गिरे भी, और जो ऐसी जगह पर रखे थे, बहुत नाजुक सी जगह पर एक तरफ झुक रहे थे कुछ पौधे मेरे, वो तो पूरी तरह टूट के बर्बाद हो गए हैं। पर इसमें गलती हमारी ही है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या क्या उपाय करना चाहिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।